डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक तो हमारे पास होंगे रियल नंबर्स और देन दूसरे हमारे पास होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। ये क्या बना है बच्चों, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं ये नंबर आप हायर स्टडीज के अंदर डिस्कस करोगे, क्लास 11th क्लास 12th के अंदर। अगर मैं बात करूँ रियल नंबर्स की तो क्लास 10 तक हमें सिर्फ रियल नंबर्स के बारे में ही पढ़ाया जाता है और इसके बारे में कुछ बच्चों को नॉलेज भी होती है और कुछ बच्चों को नॉलेज नहीं भी होती है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए नंबर सिस्टम के अंदर। अगर जिसको रियल नंबर्स के बारे में नहीं पता, रियल नंबर को ही कैटेगराइज नहीं कर पा रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं दिक्कत आती है मैथ के कुछ कॉन्सेप्ट को समझने की। हमें रियल नंबर्स को कैसे डिनोट करते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो शुरुआत करता हूं मैं अपने रियल नंबर्स के टॉपिक से और कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो इंपॉर्टेंट नंबर्स, है ना। तो बात करते हैं रियल नंबर्स की। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो रियल में हमें दिखते हैं, हम उन नंबर्स को रियल बोल सकते हैं। तो बच्चों ऐसा बिल्कुल भी है कि रियल नंबर्स आर दोस नंबर विच आर रियल इन नेचर, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 1/2 हो गया, √3 हो गया। ये सारे नंबर्स मेरे पास क्या है? रियल नंबर्स हैं। लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर इन रियल नंबर्स को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर रखा हुआ है। तो जैसे कि मैं रियल नंबर्स की क्लासिफिकेशंस की बात करूं तो रियल नंबर्स को हम दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज विद डेसिमल और अनदर वन इज विदाउट डेसिमल। ठीक है, अनदर वन इज विदाउट डेसिमल। अब डेसिमल और विदाउट डेसिमल के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि डेसिमल्स क्या रहते हैं, विदाउट डेसिमल कौन से नंबर होते हैं। अगर मैं विद डेसिमल्स की बात करूं तो ये वो नंबर होते हैं जो हमारे पास पॉइंट में होते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर डेसिमल की बात करूं ना तो मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिखूंगा, जैसे देखो 2.013, है ना। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ 4.12, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ 1.25। देखो पॉइंट लग रहा है और पॉइंट जिस भी नंबर में लगेगा उसको मैं कैटेगराइज करूंगा विद डेसिमल के नंबर्स में। और विदाउट डेसिमल्स की बात करूं, जैसे कि 1 है, 2 है, √4 की बात करूं तो ये भी डेसिमल के अंदर आएगा क्योंकि 4 इज आल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं -1 की, -2 की, -10 की, -100 की, ठीक है, 1000 की, है ना। ये सारे नंबर मेरे पास क्या है? विदाउट डेसिमल्स है। ठीक है, तो डेसिमल्स के अंदर कौन से नंबर आते हैं और विदाउट डेसिमल्स के अंदर कौन से आते हैं, फिर हम इनको कैटेगराइज करेंगे विद डेसिमल वाले नंबर्स को, देन उसके बाद मैं कैटेगराइज करूंगा विदाउट डेसिमल्स को। तो जो डेसिमल्स में नंबर आते हैं वो हमारे पास 3 टाइप का उनका क्लासिफिकेशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नंबर्स व्हिच आर अंडर डेसिमल। फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग नंबर क्या होंगे, है ना। टर्मिनेटिंग वो नंबर होते हैं जो आफ्टर सम डेसिमल्स खत्म हो जाते हैं, और नंबर्स को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। और सेकंड अगर इसका क्लासिफिकेशंस की बात करूं तो नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है ना। कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जो टर्मिनेट नहीं होते, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, वो रिपीट हो जाते हैं आफ्टर सम डेसिमल पॉइंट, आफ्टर सम डेसिमल दोज नंबर्स आर रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, उनको हम बात करेंगे विद डेसिमल्स के अंदर। अगर थर्ड कैटेगरी के अंदर नंबर को सेट करूं तो वो नंबर है जो तो हमारे पास ना तो टर्मिनेट होते हैं, जैसे कि हमारे पास √3 आ गया, वो कब, जैसे कि √3 है, √3 इज आल्सो ए नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स बट नॉन रिपीटिंग, और ना ही ये रिपीट होता है। ठीक है, नॉन रिपीटिंग। तो ये जो क्लासिफिकेशन है हमारे पास टर्मिनेटिंग का और नॉन टर्मिनेटिंग का बट रिपीटिंग का, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का, तो इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स हैं, जैसे कि रैशनल और इरेशनल। अगर मैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग की बात करूं तो ये नंबर मेरे पास वो नंबर है जो रैशनल नंबर है, जो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर वो नंबर विच आर दीज आर दोज नंबर which can be write in the form of p upon q but q is not equal to 0, वो मेरे पास रैशनल नंबर है। अगर मैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग की बात करूं तो उनको मैं कैटेगराइज करूंगा इरेशनल नंबर के अंदर, है ना। अब इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं, ठीक है, जो ना तो टर्मिनेट होते हैं ना ही रिपीट होते हैं, उन नंबर्स को हम बात करेंगे इरेशनल नंबर्स की। अगर मैं विदाउट डेसिमल्स की बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करूंगा विदाउट डेसिमल्स की, और जिन नंबर में पॉइंट नहीं होता है वो कौन से नंबर होते हैं,
तो शुरुआत करते हैं वो उन नंबर से, ठीक है। दिस इज आल्सो ए रैशनल नंबर, ये मेरे पास रैशनल नंबर भी है, क्योंकि रैशनल नंबर जो हमारे पास है वो विदाउट डेसिमल्स भी रहते हैं और विद डेसिमल्स भी रहते हैं। डेसिमल्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और विद आउट डेसिमल की बात करूं तो वो रैशनल नंबर है, ठीक है। दीज आल्सो ए रैशनल नंबर एंड दीज आल्सो ए रैशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर का विदाउट डेसिमल में मैं इनको कैटेगराइज करूं तो बात करूंगा यहाँ पे इंटीजर से, शुरुआत करूंगा मैं इंटीजर से, ठीक है। इंटीजर्स क्या रहते हैं, है ना। इंटीजर्स आर दोज नंबर विच आर शोज ऑन ए नंबर लाइन, ठीक है। इंटीजर्स मेरे पास वो नंबर होते हैं जिनको मैं शो कर सकता हूं किसके ऊपर, एक नंबर लाइन के ऊपर। ये हमारे पास एक नंबर लाइन है और इस नंबर लाइन के ऊपर मैं इनको शो कर सकता हूं। तो अगर इंटीजर्स की बात करूं तो इंटीजर्स हमारे पास 3 टाइप के रहते हैं। इंटीजर्स हमारे पास 3 टाइप के रहते हैं, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, एंड सो ऑन, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इन नंबर्स को मैं पॉजिटिव इंटीजर्स भी बात करूंगा। अगर मैं और अप टू इनफाइनाइट, है ना, इनफाइनाइट तक काउंटलेस है, क्योंकि नंबर जो जितने भी नंबर हमारे पास हैं वो सारे क्या है, काउंटलेस है, हम उनको काउंट ही नहीं कर सकते। कितने, हाउ मेनी नंबर्स। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 1 डिजिट नंबर कितने होते हैं, 2 डिजिट नंबर कितने होते हैं, 3 डिजिट नंबर के में नंबर्स क्या होते हैं, उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं 1 डिजिट्स की बात करूं तो हमारे पास दुनिया में सिर्फ 1 डिजिट नंबर 9 है। अगर मैं 2 डिजिट नंबर्स की बात करूं तो सिर्फ 90 है। अगर 3 डिजिट नंबर्स की बात करूं तो 9000 है, सॉरी 3 डिजिट नंबर्स हमारे पास 900 है। अगर मैं 4 डिजिट नंबर की बात करूं तो 9000 है। 5 डिजिट नंबर्स की बात करूं तो 90,000 है, और 6 डिजिट नंबर्स की बात करूं तो 9 लाख है। अगर मैं बात करता हूं 7 डिजिट नंबर्स की तो 90 लाख है वो, ठीक है। ऐसे ही नंबर बढ़ते जाते हैं 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट, 8 डिजिट, 9 डिजिट, ठीक है। तो नंबर का कैटेगरी बढ़ता जाएगा, है ना। तो इसलिए मैंने बात करी है कि 0 से लेके पॉजिटिव इनफाइनाइट तक हमारे पास जितने भी नंबर आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, वो मेरे पास सारे कौन से हो गए, इंटीजर्स, ठीक है। अब इंटीजर्स जो नंबर रहते हैं ये एग्जैक्ट नंबर रहते हैं जो विदाउट डेसिमल रहते हैं। अगर हम बात करें जैसे कि 0.1 इज नॉट इंटीजर्स, वो एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अगर मैं बात करूं नेगेटिव इंटीजर्स की, जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, अप टू माइनस का इनफाइनाइट तक, तो ये भी काउंटलेस नंबर है। तो इंटीजर्स को हम कैटेगराइज करते हैं 3 पार्ट में। देखो यहां से इस नंबर लाइन से ऑब्टेन करे हैं मैंने, और ये मेरे पास आगे पॉजिटिव इंटीजर्स, इन नंबर्स को मैं पॉजिटिव इंटीजर्स बोल सकता हूं, और इन नंबर्स को मैं नेगेटिव इंटीजर्स बोल सकता हूं, है ना, नेगेटिव इंटीजर्स। और अगर मैं बात करूं इस नंबर, इस 0 की, 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, वी कैन आल्सो 0 इंटीजर्स, ठीक है। अगर इंटीजर्स का मैं डिनोशन की बात करूं तो हम इसको z से भी डिनोट करते हैं और i से भी डिनोट करते हैं। जितने भी नंबर z से डिनोट किए जाते हैं, i से डिनोट किए जाते हैं, वो सारे मेरे पास कौन से होते हैं, इंटीजर्स। तो आई होप कि आपको इतना समझ तो आ ही गया होगा कि इंटीजर हमारे पास 3 कैटेगरीज के अंदर होते हैं, है ना। इंटीजर्स को हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, वो नंबर्स जो एग्जैक्ट नंबर होते हैं, जैसे 0 हो गया, जैसे 1 हो गया, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, -1 -2 -100 -300 -1000 -1 लाख, वो सारे नंबर मेरे पास क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। कुछ नेगेटिव होंगे, कुछ पॉजिटिव होंगे, और एक 0 होता है। 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो। नोट करने के बाद मैं अब आगे आपका थोड़ा रिप्रेजेंटेशन देता हूँ, क्योंकि मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है, ठीक है, व्हाइट बोर्ड पे, तो इसीलिए मैं बात करूंगा थोड़ा इसको रब करने की। देखो इंटीजर्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स की, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर मैं बात करूं तो z+ से डिनोट किया जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं सेकंड का तो नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, वो नंबर जो नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स। और थर्ड नंबर में मैं बात करूं तो 0 इंटीजर, और 0 को हम ये नहीं बात करते कि दैट इज z0, वो 0 इंटीजर हो जाएगा, नो, ठीक है। तो उसको हम सीधा कैटेगराइज करते हैं 0 इंटीजर, ठीक है। 0 इज आल्सो इन नेगेटिव नॉट नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव इंटीजर का डिनोशन है, ठीक है, ये नेगेटिव इंटीजर्स का डिनोशन है। अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करूं, सम पॉजिटिव इंटीजर्स फॉर एग्जांपल जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, अप टू सो ऑन। अगर नेगेटिव इंटीजर्स की बात करूं जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, अप टू सो ऑन, ठीक है। तो ये थे मेरे पास इंटीजर्स।
अब ध्यान दो जरा, ये जो पॉजिटिव इंटीजर है और ये एक जीरो इंटीजर है, ठीक, ये 1 2 3 4 पॉजिटिव है, ये जीरो है, ये माइनस है 1 -2 -3 -4। और इन नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो इन नंबर्स को हम कैटेगराइज करते हैं होल नंबर्स में। जो पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, ये नंबर मेरे पास कौन से होते हैं, होल नंबर्स। और होल नंबर्स आर दोस नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम जीरो, ठीक है। होल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, जो स्टार्ट्स होते हैं विच स्टार्ट फ्रॉम जीरो, जो कहां से स्टार्ट होंगे, जीरो, विच स्टार्ट फ्रॉम जीरो। जो मैं जीरो से नंबर स्टार्ट करूंगा उन नंबर्स को हम बोलेंगे होल नंबर। और होल नंबर का जो डिनोशन है उसको हम बोलते हैं डबल टू, ठीक है। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, अप टू सो ऑन, ठीक है। काउंटलेस है ये भी, होल नंबर इज आल्सो ए काउंटलेस, हम इनको काउंट ही नहीं कर सकते कि नंबर में कितने। कोई बोल दे कि 1000 है तो हाँ बिल्कुल भाई 1000 है, उससे ज्यादा भी है, 10,000 भी है ना, 10 लाख भी है, 10 करोड़ भी है, ठीक है, 10 बिलियन भी है, 10 ट्रिलियन भी है, तो हम इनको काउंट ही नहीं कर सकते होल नंबर्स को। हाँ, स्टार्ट इसका जीरो से, भाई एंड कहाँ होता है वो हमें भी नहीं पता, ठीक है। वो किसी को भी नहीं इसके बारे में नॉलेज होगी कि होल नंबर कहाँ खत्म होंगे। अगर कोई बोल दे कि 100 के बाद होल नंबर नहीं होते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं बात करूं आगे नेक्स्ट में, होल नंबर को अगर दो पार्ट में डिवाइड करूं, देखो ये जीरो है तो जीरो इज आल्सो इंटीजर्स। और अगर मैं 1 2 3 4 5 की बात करूं एंड अप टू सो ऑन, तो वो मेरे पास हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स। और पॉजिटिव इंटीजर इज आल्सो नोन एज ए नेचुरल नंबर्स। और ये मेरे पास कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, ठीक है। और नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम n से डिनोट करते हैं। और नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं विच स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड अप टू सो, ठीक है। ये मेरे पास आते हैं नेचुरल नंबर्स। अब ध्यान देना कि नेचुरल नंबर के अंदर अगर मैं सम नंबर्स को कैटेगराइज करूं तो इसके अंदर भी कुछ नंबर्स हैं। जैसे कि आपको 1 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, तो ये मेरे पास वो नंबर है जो ऑड नंबर है, ठीक है। और जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, तो ये मेरे पास वो नंबर है जो इवन नंबर है, ठीक है। देन अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर एक को प्राइम नंबर भी आता है जिसको हम बोलते हैं 1। और को प्राइम वो नंबर होता है जिसका 1 से ज्यादा कोई फैक्टर ही नहीं होता है, ठीक है, वो भी तो नंबर है इसमें। अगर मैं बात करूं प्राइम नंबर की तो प्राइम नंबर भी इसमें है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, उसके बाद 11 हो गया, तो प्राइम नंबर को भी कैटेगराइज करवाऊंगा मैं। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं कॉम्पोजिट नंबर की तो कॉम्पोजिट नंबर भी है, जैसे 4 हो गया, जैसे आपका 6 हो गया, जैसे हमारा 8 हो गया। तो प्राइम नंबर की अगर मैं इन शॉर्ट बात करूं तो वो नंबर होते हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, दीज नंबर्स आर ए प्राइम नंबर्स। तो अगर मैं बात करूं कॉम्पोजिट नंबर्स की तो जिनके फैक्टर्स मोर देन 2 होंगे, जैसे 4 है तो उसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, जैसे 1 इज आल्सो फैक्टर ऑफ ए 4, 2 इज आल्सो फैक्टर ऑफ ए 4 और 4 इज आल्सो ए फैक्टर ऑफ ए 4। तो ये तीन जो फैक्टर हैं 4 के, तो ये मोर देन 2 हुए, जिस कारण से मैं बात करूंगा दैट इज ए कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो अगर आपने नोट कर लिया हो ये, तो आगे इसको मैं रब करके नेचुरल नंबर का थोड़ा एक्सपेंशन आपको प्रोवाइड करता हूं। और इधर थोड़ा सा स्पेस है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हटा के यहां से थोड़ा मैं इसको राइट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो राइट टू नोट डाउन। अगर मैं नेचुरल नंबर से बात करूं, नेचुरल नंबर से, ठीक है, ये सारा मैं रब कर रहा हूं और नेचुरल नंबर की बात करूंगा, ठीक है। नेचुरल नंबर को आगे हम कैटेगराइज करेंगे, तो इधर से थोड़ा सा मैं स्पेस ले लेता हूं, ठीक है। अगर मैं बात करूं इंटीजर्स की तो z से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। इंटीजर्स पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, उन सभी इंटीजर्स को z या i से डिनोट करते हैं, ठीक है। इनका डिनोट जो है z और i है, या तो i बोलेंगे या तो हम z बोलेंगे। अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं z प्लस प्लस जीरो, ठीक है, जीरो इंटीजर, तो इनके अंदर हम बात करते हैं होल नंबर्स की, ये दोनों मिलके बनाते हैं होल नंबर्स। और होल नंबर्स के अंदर होल नंबर्स, और जो z पॉजिटिव है ये मेरे को देगा नेचुरल नंबर, ठीक है। z पॉजिटिव इज आल्सो ए नेचुरल नंबर, ठीक है। अब जो नेचुरल नंबर है ये इसके अंदर कुछ नंबर आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू सो ऑन। अब इसके अंदर कुछ इवन नंबर होंगे, है ना, जैसे इवन नंबर है, इवन नंबर की मैं बात करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे ऑड नंबर की बात करूंगा, ठीक है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे प्राइम नंबर की बात करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे प्राइम नंबर के बाद अगर मैं बात करूं, ठीक है,
प्राइम नंबर की अगर मैं बात करूं तो मैं बात करूंगा कॉम्पोजिट नंबर की, ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर की। अगर कॉम्पोजिट नंबर की मैं बात करूं तो उसके बाद आएंगे मेरे पास को प्राइम नंबर्स, ठीक है, को प्राइम नंबर्स। तो ये कुछ एक्सपेंशन है किसका, होल नंबर्स का, ठीक है। और होल नंबर्स के अंदर किसका एक्सपेंशन है, नेचुरल नंबर्स का। नेचुरल नंबर के अंदर ही इवन नंबर होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, ऑड नंबर होते हैं, को प्राइम होते हैं, कंपोजिट होते हैं, ठीक है। अगर मैं इवन नंबर्स की बात करूं, इवन नंबर्स कौन से होते हैं मेरे पास, इवन नंबर्स these are those numbers which can be divisible by 2, which can be divisible by 2, वो नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं 2, 4, 8, है ना, उसके बाद 10, उसके बाद 12 एटसेट्रा। अगर मैं ऑड नंबर की बात करूं तो ऑड नंबर में मेरे पास होंगे, ठीक है, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात भी बोलने जा रहा हूं मैं, वो नंबर which cannot be completely divisible by, which cannot be completely divisible by 2, ठीक है, वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता। अगर मैं बात करूं प्राइम नंबर्स की, है ना, थर्ड एक्सपेंशन है इसका, अगर एग्जांपल की बात करता हूं, पहले एग्जांपल दे देता हूं इसकी। देखो और नंबर के अंदर अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो जैसे मेरे पास 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया एटसेट्रा, ठीक है। जैसे 1 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, 3 को 2 से डिवाइड कंप्लीटली नहीं कर सकते, 5 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होता ही नहीं है, तो इसलिए ये किस कैटेगरी के अंदर आता है, ऑड नंबर की कैटेगरी के अंदर। देन आगे अगर मैं बात करूं तो प्राइम नंबर की, तो प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स, ठीक है, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स, उन नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तो स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं उन नंबर्स, प्राइम नंबर्स की 0 to 100 के बीच के प्राइम नंबर अगर हम बताएं तो क्वांटिटी में वो सिर्फ 25 है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं प्राइम नंबर्स की, क्या जिंदगी में 25 है भाई, दुनिया में 25 नहीं है, बहुत ज्यादा है, लेकिन 0 to 100 के बीच की बात कर रहा हूं कि कुछ नंबर हैं जो हमारे पास प्राइम नंबर 25 काउंटिंग में 25 है, ठीक है। ये क्लियर कर लेना कॉन्सेप्ट कि सिर्फ मैंने 25 की बात नहीं करी है, मैंने इनफाइनाइट की बात करी है। वो सारे नंबर दुनिया के जो हमारे पास सिर्फ 2 फैक्टर बनाते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। अगर इसकी एग्जांपल की बात करूं, ठीक है, प्राइम नंबर के एग्जांपल की बात करूं तो स्पेस थोड़ा कम है, तो यहां से मैं थोड़ा सा हटाता हूं, ये आपने नोट तो कर ही लिया होगा, ठीक है। तो प्राइम नंबर का अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, उसके बाद 7 हो गया, 11, 13, ठीक है, उसके बाद 17, उसके बाद 19 एटसेट्रा, ठीक है। ऐसे हमारे पास प्राइम नंबर 0 से लेके 100 तक सिर्फ 25 होते हैं। और बहुत बार ये मल्टीपल में क्वेश्चन आ सकते हैं, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स बिटवीन 0 to 100, तो क्वांटिटी में वो सिर्फ 25 है, लेकिन उससे ज्यादा भी है, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ 25 है, ठीक है, क्लियर, ठीक है, दैट्स क्लियर। और अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 के सिर्फ 2 ही फैक्टर है, इट हैज ओनली 2 फैक्टर, इन सारे नंबर के फैक्टर 2 ही है। जैसे मैं 2 की बात करूं तो 1 and 2, देखो 1 into 2 is equal to 2, तो 1 is also a factor, 2 is also factor of a 2, क्लियर। अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 का एक 1 फैक्टर है, दूसरा 3 है। 5 की बात करूं 1 और 5 है। 7 की बात करूं 1 और 7 है। 11 की बात करूं 1 और 11 है। 13 की बात करूं 1 और 13 है। तो प्राइम नंबर हमारे पास वही नंबर होंगे जिनके 2 ही फैक्टर होंगे। अब ध्यान दो, देखो 1 और 3 लिखा हुआ है, एक 1 3 का फैक्टर है और दूसरा 3 का है। फैक्टर और मल्टीपल्स के ऊपर भी मैं थोड़ा वीडियो लेक्चर की शुरुआत करूंगा, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ फैक्टर्स और मल्टीपल्स के ऊपर भी बनाऊंगा। जैसे फैक्टर वो नंबर होते हैं जो स्मॉलर देन गिवन नंबर और इक्वल टू गिवन नंबर रहते हैं, और मल्टीपल्स वो होते हैं जो ग्रेटर देन गिवन नंबर और इक्वल टू दैट गिवन नंबर होते हैं, ठीक है। जैसे मैं 3 के मल्टीपल्स की बात करूं तो सबसे छोटा 3 का मल्टीपल 3 ही होगा, 1 नहीं होगा, ठीक है। 1 इज आल्सो ए फैक्टर और 3 इसका एक मल्टीपल भी है। और उसके बाद 6, 8, 9, उसके बाद जितने भी एक्स्ट्रा नंबर आएंगे अदर नंबर, वो सारे मेरे पास क्या होंगे 3 के मल्टीपल, जो 3 के टेबल में आते हैं, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा और आगे एक्सपेंड करूं, ठीक है, आगे और एक्सपेंड करूं, प्राइम नंबर्स की बात हमने बात करी थी को प्राइम की। तो को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनका फैक्टर 1 होता है, और दुनिया में को प्राइम सिर्फ 1 ही है, ठीक है। को प्राइम आर दोस नंबर इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स, ठीक है, इट हैज ओनली 1 फैक्टर, ठीक है, जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर, और 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है भाई, 2 फैक्टर इसके नहीं है, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है ना, इसलिए हमने इसको को प्राइम की कैटेगरी इसके अंदर रखा है, ठीक है। देन अगर मैं और बात करूं थोड़ा, जिसके बाद हमारे पास रहे थे कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। अब कॉम्पोजिट नंबर की बात करूं तो कॉम्पोजिट वो नंबर होते हैं जिसके इट हैज
मोर देन, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। जैसे मैं 4 की बात करूं ना, 4 की, ठीक है, और 4 के मेरे पास अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं, 4 के फैक्टर्स को फाइंड करूं तो 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। देखो 1 इज आल्सो फैक्टर ऑफ ए 4, 2 इज आल्सो फैक्टर ऑफ ए 4 और 4 इज आल्सो फैक्टर ऑफ ए 4। तो मोर देन 2 फैक्टर हुए ना, 2 से ज्यादा फैक्टर हुए ना, इसलिए हमारे पास ये कंपोजिट नंबर की कैटेगरी के अंदर आता है। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो मेरे पास जैसे 4 हो गया, जैसे मेरे पास 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, उसके बाद अगर मैं बात करूं 14 हो गया, एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये सारे नंबर मेरे पास कंपोजिट होते हैं। इसी टाइप के नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर होंगे वो सारे नंबर मेरे पास कौन से होंगे, कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब थोड़ा सा और मैं अगर प्राइम नंबर को इलेबोरेट करूं तो प्राइम नंबर का थोड़ा मैं आपको नोट देता हूं, जो नोट के अंदर आपने लिख देना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं। तो भाई प्राइम नंबर की अगर मैं बात करूं, इसको दिमाग में इस तरह से सेट कर लेना, क्योंकि सीधा मल्टीपल में कॉम्पिटिटिव के अंदर सीधा ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर इवन, ठीक है, हमें ये बताओ कि कितने प्राइम नंबर जो हैं वो इवन है। तो दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा नंबर प्राइम है जो इवन है, वो है 2, ठीक है। प्राइम नंबर्स आर इवन इन कैटेगरी, तो वो मेरे पास कौन सा है, ये प्राइम भी है एंड इवन भी है। और आदर्श जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सारे मेरे पास क्या है, ऑड, ठीक है। जैसे 3 ऑड है, 5 ऑड है, 11 ऑड है, 7 ऑड है, 13 ऑड है, 17 ऑड है, 19 ऑड है। तो सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो मेरे पास क्या रहेगा, इवन प्राइम है, वो सिर्फ 2 ही है, ठीक है। ये नवोदय का जब एंट्रेंस आएगा तो उसके लिए उसमें सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये सारा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट मैंने आपको बताया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बताई है। देन इसके बाद मैं एलसीएम एचसीएफ की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको नंबर सिस्टम की एक पकड़ बनानी है। अगर एक बार पकड़ बन ली ना तो आगे मैथ के कंसेप्ट आपको बिल्कुल ईजी लगेंगे, ठीक है। अब थोड़ा हम इस क्लासिफिकेशंस के ऊपर भी आते हैं। ये तो हमने विदाउट डेसिमल का क्लासिफिकेशन को अंडरस्टैंड करा कि विदाउट डेसिमल में कौन से नंबर आते हैं। अब थोड़ा हम विद डेसिमल की बात करेंगे। तो डेसिमल के अंदर मैंने 2-3 कैटेगरीज में नंबर को रखा था, एक थे टर्मिनेटिंग, एक था नॉन टर्मिनेटिंग, तीसरा था नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग, ठीक है। ये नंबर वो होंगे जो ना तो टर्मिनेट होंगे ना तो रिपीट होंगे। ये नंबर वो होंगे जो टर्मिनेट भी हो रहे हैं, रिपीट भी हो रहे हैं। ये नंबर वो हैं जो टर्मिनेट हो रहे हैं। और जो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है उन नंबर्स को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर को अगर मैं कैटेगराइज करूं तो रैशनल नंबर इट विच हैज दोज नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ P upon Q। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम P upon Q की फॉर्म में लिखते हैं, बट कंडीशन है इसमें एक। वो कंडीशन क्या है कि जो आपका डिनोमिनेटर है, भाई इसको हम न्यूमिनेटर बोलते हैं और इसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। बट हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो वो मेरे पास नंबर रियल नंबर ही नहीं होगा, क्योंकि हमारे मैथ के अंदर कुछ ऐसे नंबर हैं जैसे डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो उसको हम डिफाइन कर ही नहीं सकते, जिनको हम अनडिटरमाइंड फॉर्म भी कंसीडर करेंगे। तो वो मैथ के अंदर सिर्फ 7 ऐसी फॉर्म्स हैं जो अनडिटरमाइंड है, ठीक है। वो किसी दिन मैं आपको जब फंक्शंस की बात करेंगे, रिलेशंस की बात करेंगे तो उनके अंदर उसको थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन आपको बताऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आगे। अब आपके आगे एक क्वेश्चन होगा कि सर कि आपने इन नंबर्स को भी रैशनल नंबर कंसीडर करा, बट ये तो P upon Q की फॉर्म में है ही नहीं है। जैसे कि मैं इंटीजर्स की बात करूं तो इंटीजर मेरे पास सिर्फ क्या है, अगर मैं इंटीजर्स की बात करूं तो इंटीजर मेरे पास तो सिर्फ जैसे 1 आ गया, तो आपने इसको कैसे बोल दिया कि ये रैशनल नंबर है। तो मैं बात करूंगा, इसको मैंने इसलिए रैशनल नंबर बोला क्योंकि बच्चे ये 1 upon 1 की फॉर्म में है और Q यहाँ पे 1 है, और जितने भी हमारे पास इंटीजर्स हैं उन सभी के डिनोमिनेटर्स में 1 आता है। जैसे मैं रैशनल नंबर्स की बात करूं तो रैशनल नंबर P upon Q की फॉर्म में होते हैं, तो इसीलिए इंटीजर्स भी हमारे पास P upon Q की फॉर्म में ही है, ठीक है। बट Q हमारा जो है वो 0 नहीं है, और Q क्या है, Q is equal to 1 है, ठीक है। ये जो Q है विद आउट डेसिमल के अंदर 1 है, लेकिन विद डेसिमल के अंदर हमारे पास जो Q होगा ये ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, ठीक है, 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, और लेस देन 0 भी हो सकता है, ठीक है। दैट मीन्स कि जो Q होगा उसकी वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन 0 भी होगी, तो दैट इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, 0 से बड़ा भी होगा। Q इज आल्सो ग्रेटर देन 0, यहां पे मैं थोड़ा इसको लिख देता हूं, Q इज आल्सो ग्रेटर देन 0, है ना, और इज आल्सो लेस देन 0, ठीक है।
Q जो है वो ग्रेटर देन 0 भी है और लेस देन 0 भी है। तो इसी प्रकार अगर मैं बात करूं रैशनल नंबर की, तो मेरे पास वो नंबर होंगे जो डिनोमिनेटर में 0 नहीं होगा, ठीक है। P अपन Q के फॉर्म में तो होंगे लेकिन डिनोमिनेटर में 0 नहीं होगा। तो थोड़ा और इसको एलैबोरेट करता हूं मैं। अगर मैं टर्मिनेटिंग की बात करूं तो हमारे पास कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो डेसिमल में होते हैं, जो इजीली से टर्मिनेट हो जाते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूं 0.125, ठीक है। देखो आफ्टर सम डेसिमल ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, है ना। अगर मैं नॉन टर्मिनेटिंग की बात करूं तो जैसे 3.333, देखो आफ्टर डेसिमल ये रिपीट कर रहा है, और कितना रिपीट कर रहा है हमें नहीं पता, है ना। जैसे मैं बात करूं 3/10 की, तो मेरे पास ये तो 0.3 आ रहा है ना, है ना। तो ऐसे ही ये एग्जैक्ट नहीं है भाई, 3/10 इज नॉट एग्जैक्ट 0.3। अगर मैं 10 से 3 को डिवाइड करूं तो पॉइंट, ठीक है, इधर 0 लगेगा, तो 10×3 = 30, ठीक है, 10×3 = 30। अगर हम बात करें 3/100 की तो 0.33। अगर मैं बात करूं एक और 0 इसके नीचे लगा दो तो 0.333, ठीक है। तो ऐसे ये नंबर जो होंगे वो मेरे बढ़ते ही जाएंगे, ठीक है, वो मेरे बढ़ते ही जाएंगे। सॉरी, एक मिस्टेक हो गया। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, है ना, सपोज मैं बात कर रहा हूँ 10/3, हाँ ऐसे था, ये मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया था, सॉरी इसके लिए मिस्टेक। देखो 10/3 की अगर मैं बात करूं तो इसको हम बोलेंगे 3.3, ठीक है, 3.3333, ये बढ़ता ही जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। जो 10/3 की फॉर्म में, दिस इज आल्सो रैशनल नंबर, क्यों, बिकॉज Q इज नॉट इक्वल टू 0। इस कंडीशन में Q 0 नहीं है, हमें सिर्फ यही चाहिए कि Q 0 नहीं होना चाहिए, चाहे न्यूमिनेटर में 0 हो लेकिन डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। अब ध्यान देना कि ये एक 3.3 नहीं आ रहा, 0.3 नहीं आ रहा, ये क्या आ रहा है 3.33333, ये अप टू इनफाइनाइट तक, ये आगे तक बढ़ता ही चला जाएगा। ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, आफ्टर डेसिमल दीस नंबर आर रिपीटेड। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रिपीटेड। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया हुआ है, टर्मिनेटिंग जैसे 1.25 है। ऐसे ही अगर मैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग की बात करूं तो जैसे मेरे पास नंबर आ गया 4.101010000100001, तो ऐसे जो नंबर चलते जाएंगे उनको हम कंसीडर करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के अंदर, और वो मेरे पास कैटेगराइज होंगे इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं Q से, ठीक है, और रैशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं R* से, ठीक है। देखो रियल नंबर को R से डिनोट करते हैं, रैशनल नंबर को R* से डिनोट करते हैं, इरेशनल नंबर को हम Q से डिनोट करते हैं। तो ये इनका डिनोशन है, ठीक है। अब इनको थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं कि रैशनल नंबर की कैटेगरीज में कौन से नंबर आएंगे, इरेशनल नंबर की कैटेगरीज में कौन से नंबर आएंगे। तो इनको थोड़ा मैं रब कर रहा हूँ, राइट टू नोट डाउन। तो अगर मैं बात करूं टर्मिनेटिंग की, ठीक है, टर्मिनेटिंग की अगर मैं बात करूं तो टर्मिनेटिंग के अंदर मेरे पास वो नंबर होंगे जैसे कि 4/10 हो गया, ठीक है। तो 4/10 दैट इज 0.4, तो आफ्टर सम डेसिमल ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। अगर मैं बात करूं 10/4 की, ठीक है, 10/4 की बात करूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे 2 2 4 2 5 10, 5/2 तो 2.5, ठीक है, 2.5 दैट मीन्स आफ्टर सम डेसिमल ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, ठीक है। तो इन नंबर्स को मैं क्या बोलूंगा, टर्मिनेटिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग की बात करूं 4/10 इज आल्सो ए रैशनल नंबर, 10/4 इज आल्सो ए रैशनल नंबर। अगर इसकी बात करूं जैसे 100/3 है तो इसका आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 3 है, Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका आ जाएगा 33.333, या फिर हम इसको ऐसे भी राइट करेंगे 33 1/, ठीक है, 33 इसको डिवाइड करता हूँ, इसको कोएफिशिएंट रिमाइंडर और डिवीजर की बात करेंगे। जैसे डिविडेंड इसका 100 है, डिवीजर इसका 3 है, तो 3 1 जा 3, है ना, 3 10 जा 30 और 3 30 जा, अगर मैं बात करूं 330 जा सॉरी 33 से 99, और पीछे मेरे पास फिर 1 बचेगा, यहाँ पॉइंट लगेगा, यहाँ पे 0, ठीक है। ऐसे ये चलता जाएगा। और अगर इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखूं तो 33 1/3, ठीक है, 33 1/3 इज आल्सो ए रैशनल, बट इसको रैशनल कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि 33 1/3 एक मिक्स फ्रैक्शन है, और ये इंटीग्रल प्लस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन का पार्ट है, ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। इंटीग्रल प्लस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का पार्ट है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। तो अगर मैं इसको 100/3 की फॉर्म में लिखूं तो इट इज आल्सो ए रैशनल नंबर, ठीक है, क्लियर हो गया। आपको नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग का भी पता चल गया। देखो ये रिपीट हो रहा है, ये कभी खत्म ही नहीं होगा।
ये कभी खत्म नहीं होगा। और कभी कभी हम इनको आगे डॉट ना लगाते हुए इनके ऊपर क्या लगा देते हैं, एक बार लगा देते हैं, जैसे 33.3 के ऊपर बार लगा दी तो दैट मीन्स रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको रेकरिंग नंबर भी बोलते हैं। अगर मैं बात करूं नॉन टर्मिनेटिंग की, इरेशनल नंबर की, तो इसके अंदर वो नंबर आते हैं जिनके नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो जैसे कि मेरे पास √4 3 आ गया, ठीक है, √2 आ गया, उसके बाद अगर बात करूं √5 आ गया, ठीक है, √6 आ गया, जैसे मेरे पास पाई आ गया, पाई इज आल्सो इरेशनल नंबर, ठीक है, पाई इज आल्सो है इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे इनको थोड़ा रब करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे पाई हो गया, जैसे जो नंबर्स एक ही फॉर्म में होते हैं ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, तो इसीलिए हम ये वाले नंबर्स को क्या कंसिडर करते हैं, इरेशनल नंबर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ा लेक्चर समझ आया होगा, आपको नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ी नॉलेज होगी, रियल नंबर्स के बारे में मैंने ये कंसेप्ट दिया है, ठीक है। ये मैंने टॉपिक का इंफॉर्मेशन आपको रियल नंबर तक ही रखा है। देन आगे वाले वीडियो लेक्चर में मैं थोड़ा और इसको एलेबोरेट करूंगा नंबर सिस्टम को, जिसके अंदर हम एलसीएम की बात करेंगे, एचसीएफ की बात करेंगे, प्लेस वैल्यू की बात करेंगे, फेस वैल्यू की बात करेंगे। ये कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो हमें स्टूडेंट्स, जो छोटे स्टूडेंट्स को, बड़े स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिटिव की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अगर नॉलेज होगा तो अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं अगले एक वीडियो, नए वीडियो लेक्चर के अंदर, और नया टॉपिक लेके आएंगे, नया कंटेंट लेके आएंगे आपके लिए। थैंक यू। और शेयर और लाइक जरूर करिए। वेलकम।